नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गत सत्र के अंदर ढेर सारी बातें अभ्यासक्रम के बारे में की थी। जितना हमें पढ़ना था उतना हम पढ़ चुके हैं। नए साल की सबको शुभकामनाएं देते हुए जनता विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका इस ताश के अंदर स्वागत करता हूँ। अब आगे की बात करते हैं कि परीक्षा के अंदर जो कुछ पूछा जाएगा 30% आपको एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे, वैकल्पिक बातें होगी। पर फिर भी जहां तक हम रुके थे वहां से हम आज आगे जाते हैं। पद्य आगे का जो है वो पूर्ण किया था। अब 16वें गद्य पर हम आते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। आनंद दर्शन माधवन द्वारा लिखित, केरल के अंदर उनका जन्म हुआ। उसके बाद उनके साथ में जो जीवन में जितने विशिष्ट व्यक्ति आए हैं उन विशिष्ट व्यक्तियों का जो प्रभाव उन पर हुआ, अध्ययन किया। उसके बाद जाकिर हुसैन साहब के संपर्क में आए। उनकी सारी बातों को समझने के बाद उनके दिमाग में, माधवन जी के दिमाग में एक प्रकार की ऐसी सोच पैदा हुई, हिंदू मुस्लिम एकता के अच्छे विचार उनको मिले, उनको उन्होंने स्वीकारा। गांधी जी के प्रभाव में आए तो गांधी जी उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। उस आंदोलन का प्रभाव उन पर हुआ, गांधी विचारधारा का जन्म हुआ माधवन जी के अंदर। उन सभी विशिष्ट व्यक्तियों की विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े। जीवन के अंदर उन्होंने जो अनुभव किया है, पारंपरिक बातों से पता चलता है कि प्राचीन गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। आज ढेर सारी प्रगति की है, उन प्रगति के माध्यम से मानव कैसा बनता गया। मानव परिवर्तनशील बना है, पर परिवर्तनशीलता के कारण व्यवहारिकता बढ़ी, ढेर सारी बढ़ चुकी है, व्यवहारिकता बढ़ चुकी है। मानव का आज का व्यवहार व्यवहारिक बन चुका है, मतलब काम से मतलब रखता है। और काम से मतलब रखने वाले व्यक्ति के दिमाग में गुरु के प्रति जो आदर होना चाहिए वो आदर रहा ही नहीं। प्राचीन युग में जो आदर हुआ करता था वो आदर आज कहीं देखने को नहीं मिलते थे। गुरु के मुख से जो वचन निकलते थे उस वचनों को स्वीकार के पुराने जमाने में, मतलब पौराणिक कथाओं को देखो या तो भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथों को देखने का प्रयत्न करो। उस जमाने में जो गुरु का मान सम्मान था, आज के युग में मान सम्मान नहीं रहा, क्योंकि आज मानव व्यवहारिक ज्ञान से ही मतलब रखता है। और वजह यह होती है कि उनके कारण क्या होता है, मानव ज्यादा प्रगति करने लगा, आर्थिक स्थिति बदल चुकी है, पर दूसरों के प्रति जो मान सम्मान हुआ करता था या तो एक गुरु को शिष्य के प्रति जो भावनाएं हुआ करती थी वो आज रही नहीं। शिष्य को गुरु के प्रति जो भावनाएं होनी चाहिए, या तो हृदय की ग्लानि होनी चाहिए, या तो अपने गुरु के जो शब्द होते हैं वो सुवर्ण के शब्द होते हैं, वैसी बात आज के शिष्य के अंदर नहीं रही। उसी बात पर यहां पर माधवन जी ने व्यंग किया है कि भाई आज के गुरु शिष्य के संबंध कैसे है। पहले के प्राचीन गुरु शिष्य के संबंधों को रखते हुए आज के गुरु शिष्य के संबंध पर माधवन जी ने भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु शिष्य संबंध कैसे थे और आज के कैसे है, उन बात को लेकर करारा व्यंग हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। उसी बात को हम देखने की ओर जा रहे हैं। आप अपनी किताब के अंदर ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ने का प्रयत्न करो। 9वीं कक्षा के सभी बच्चों को जीवन में भी ये बात बहुत उपयोगी बनेगी। इसीलिए सिर्फ परीक्षा को नहीं, 9वीं कक्षा को नहीं, पर जीवन में गुरु के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, या तो गुरु के प्रति
हमारा कैसा भाव होना चाहिए, वही बात हम समझ रहे हैं। गुरु का छोटा सा स्वरूप हम अंकित करते हैं। जिन व्यक्ति के पास से जो भी सीखते हैं वो हमारा उस बात के लिए वो गुरु बन जाता है और उनके प्रति उतना आदर रखा करो। वैसी बात, जीवन उपयोगी बात यहाँ पर बहुत ही जीवन जीने का तरीका, ये तो हमारे अंदर सच्ची भावनाएं कैसे पैदा हो सकती है, वही बात यहाँ हमें समझाई है और साथ में व्यंग के माध्यम से आज की बातों को समझाने का प्रयत्न किया है। देखते हैं, अपनी किताब को खुला रखो, उनमें ध्यान रखो और मेरे साथ चलने का प्रयत्न करो। आगे देखो, शुरू करते हैं। हमारे माधवन, हमारे समाज में माधवन जी क्या कहते हैं, देखो, हमारे समाज में व्यवहारिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय के समान, विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। माधव जी कहते हैं कि ज्यादातर व्यवहारिक संस्कृति आज की बन चुकी है। मानव का जो समूह होता है, उनके जो संस्कार होता है, उन संस्कारों में उनकी संस्कृति दिखाई देती है और संस्कार द्वारा जो तैयार किया जाता है वही उनकी संस्कृति होती है। और संस्कृति के कारण व्यवहारिक संस्कृति की बोलबाला आजकल है, पर उनके कारण क्या हुआ है, गुरु शिष्य के संबंध में बड़ा ही परिवर्तन आया है। और पहले विद्यार्थियों समझने का प्रयत्न करो कि महाविद्यालयों को या तो विद्यालयों को मंदिर माना जाता था। आश्रम में शिक्षा लेने के लिए शिष्य जाया करते थे, उस आश्रम को मंदिर माना करते थे। और मंदिर के अंदर मानव जब जाता है तो ढेर सारी चिंताओं के अंदर जाता है, पर अपने प्रभु को समझाने का प्रयत्न करता है, तब वो शुद्ध होता है। प्रभु और उनके बीच में जो मौन स्वरूप से बातें होती है, उनके अंदर वो प्रभु के सामने खुला होकर जो बात करता है वही सच्चाई होती है। और विद्यालयों को मंदिर माना जाता था, इसीलिए मंदिर के अंदर मानव पवित्रता को धारण करता था। निर्मल बन के वहां पर वो सोचता था, निर्मल बन के सब कुछ ग्रहण करता था, पवित्र बन के सब कुछ ग्रहण करता था, इसीलिए विद्यालयों को आदर से देखा जाता था। आज व्यवहारिक संस्कृति का जन्म हुआ है विद्यालयों के प्रति। व्यवहारिकता के कारण जो आदर था, जो सम्मान था, जो मान था, वो सब मिट चुका है। आगे देखो, शिक्षा देना एकमात्र अध्यात्मिक अनुगमन ही है, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदो यह नहीं जाती थी। पहले के जमाने में विद्यालय के अंदर प्रभु को प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी जाती थी, समाज की रक्षा के लिए शिक्षा दी जाती थी। आज ऐसा नहीं। आज ज्यादातर विद्यालयों के अंदर पैसे कमाने के तरीके सिखलाए जाते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं वही बात को समझाया जाता है। आज की स्थिति बिल्कुल बदल गई है और जब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है, गुरुओं पर करारा व्यंग किया है। देखो, आजकल शिक्षा पद्धति ही बदल चुकी है। आजकल ऐसा सिखलाया जाता है, या तो अभ्यासक्रम ही ऐसा है जिनके अंदर संस्कारों का सिंचन कम होता है पर व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा होता है। आज का मानव पढ़ लिख कर ऐसा बन जाता है कि पैसों का ढेर लगाओ और उन पर बैठो, मौज मस्ती करो और भोग विलास प्राप्त करो, वही आज के मानव का लक्ष्य बन जाता है। इसी कारण वो पढ़ता है, साथ साथ यही सीखता है कि कहां से कितने पैसे पैदा करना है, और उनके कारण उनके कर्मों की शुद्धि रहती नहीं है। कर्मों की शुद्धि रहती नहीं। अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, कौन से रास्ते पर जाना है या तो कौन से रास्ते पर नहीं जाना है, उस बात को भूल जाता है। मतलब अपने कर्म का प्रयोजन भूल जाता है। और वजह यह होती है कि अच्छाई बुराई से वो दूर हो जाता है।
सिर्फ यही होता है कि जन्म लेता है, जवान होता है और पैसे इकट्ठे करता है, वृद्ध होकर मर जाता है, वही जिंदगी का सारा मकसद बन जाता है उनके लिए। मानव यहां कुछ करके जाता है, पर कैसा करके जाता है कि कोई याद नहीं करता। सच्चाई से दूर हो चुका है। आज वंचित रह के कुछ प्राप्त करने के लिए मानव तैयार हुई होता नहीं। मानव अच्छाइयों के लिए कभी प्रयत्न ही नहीं करता। सहनशीलता आज मर चुकी है। या तो दुखों के अंदर जिंदगी गुजारना या तो मौन होकर जिंदगी गुजारना आज के मानव के लिए शक्य ही नहीं है। आज आगे देखो, शिक्षण कार्य कैसा हो चुका है, सिर्फ पेट पालने का व्यवसाय बन चुका है, इनके अलावा और कुछ नहीं। आगे देखो कैसे कैसे व्यंग करते हैं हमारे लेखक, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, यह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील जहां है। आज इसे भारतीय संस्कृति कहा जाए वो भी एक बात मानसिक रूप से मानव तैयार नहीं है स्वीकारने के लिए। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यवहारिक संस्कृति प्राप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। यूरोपीय संस्कृति का इतना प्रभाव हो चुका है कि आज मात्र व्यवस्थित व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। व्यवहारिक ज्ञान और शिक्षा में से किस प्रकार से आर्थिक उपार्जन हो, वही दृष्टिकोण से यूरोपीय संस्कृति के साथ हम चल पड़े हैं। भारतीय संस्कार जो हुआ करते थे वो भारतीय संस्कार आज मिट चुके हैं। एक गुरु के लिए शिष्य बलिदान दिया करता था, या तो गुरु के शब्दों पर मर मिटने के लिए तैयार होने वाला शिष्य आज कहीं दिखाई देता नहीं। महान व्यक्तियों के चरित्रों को हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, उन चरित्र के पढ़ने के बाद उनमें से ये नहीं ग्रहण करते थे कि वो कौन सी राह पर, कौन सी पगडंडी पर चले थे, वो कभी सोचते ही नहीं। उनको सोचने का प्रयत्न करो। कैरेक्टर, चरित्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। कैसी राह पर चले थे, उनके पास कौन सी ताकत हुआ करती थी, वही ताकत होती है, उनके आदर्शों की ताकत होती है, उनकी पास अपने मजबूत इरादों की ताकत होती है, अपनी प्रामाणिकता की ताकत होती है, अपने सत्य की ताकत होती है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए आज भी हम महान विभूतियों को याद करते हैं। वजह यह है कि उन्होंने अड़िग रहकर अपने आदर्शों को निभाने का प्रयत्न किया था। दुनिया माने या ना माने, सत्य ही जिंदा रहता है। सत्य के बिना कुछ अस्तित्व किसी का है ही नहीं, और सत्य वही होता है जो आपके महान आदर्श होते हैं। आज देखो, भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। आज हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ गुरु शिष्य का संबंध भी मतलबी बन चुका है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पहले के युग में, प्राचीन युग में वेतन भोगी गुरु नहीं हुआ करते थे। आज तो ज्यादातर गुरु जगत की बात कर रहे हैं। देखो, समझने का प्रयत्न करो, हर जगह पर बुराई 100% नहीं होती, पर मानवों ने अपना कर्म छोड़ने का प्रयत्न किया है। हर मानव ये चाहता है कि रहना है सबके बीच में, तनख्वाह खानी है पर काम नहीं करना है। जो भी है, राजकीय क्षेत्र में जाने के बाद एक राजकीय नेता काम नहीं करता है, कृषि के पट्ट पर जाने के बाद एक
कृषि के साथ जोड़ने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला व्यक्ति वहां जाकर पूरी मजदूरी नहीं करता। सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम होते हैं, समाज को उल्लू बनाने का काम करते हैं, पर सही ढंग से समाज को सही दिशा में ले जाते नहीं। धर्म के क्षेत्र पर जाने वाला व्यक्ति एक धार्मिक होता है या तो भगवा धारण करता है, पर वो धर्म को बचा नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि वो धर्म को जानता नहीं। शिक्षा जगत के अंदर जाने के बाद शिक्षा नस नस में न हो तो उनका कोई रंग नहीं होता। उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, और प्राप्त हो जाने के बाद मानव कुछ करता ही नहीं। वंचित रहने वाले व्यक्ति ही कुछ कर पाते हैं, उनके मन में काम करने की रुचि होती है। आज मानव को समझने का प्रयत्न यही करना चाहिए कि निष्ठा से काम करो, एक दिन बीज में से अंकुरित कुछ न कुछ तो होगा। खेत का मैदान है और वहां जो बोगे वही निकलेगा। इसीलिए ऐसा कुछ बोने का प्रयत्न करो जिनमें से फसल अच्छी निकल पाए, और वही गुरु करते हैं। पूरा समाज बिगड़ चुका है क्योंकि गुरुओं ने अपना कर्म छोड़ दिया है। संस्कृति मिट चुकी है। कहने का रह चुका है कि भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति है, भारतीय परंपरा को हम भूल चुके हैं। भारतीय परंपरा मतलब अच्छे आदर्शों को हम भूल चुके हैं, संस्कारों को भूल चुके हैं। बिक जाए जमाना मगर हमें बिकना नहीं चाहिए। वैसा गरूर रखना चाहिए, वैसी इज्जत होनी चाहिए कि दुनिया बदल सकती है, पर हम अपने विचार सही होते हैं तो हम नहीं बदलेंगे। सही विचार होने चाहिए, प्रयोजन सही होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए। उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बुराइयों में डटना पड़ता है, क्योंकि बुराइयों का स्वरूप बड़ा होता है। रात्रि रूपी अंधकार इतना बड़ा होता है, पर छोटे से दिए को जलाने की ताकत उनके अंदर नहीं होती। इसीलिए है मानव, सच्चाई का दौर पकड़ के चलने का प्रयत्न करो। आज भी आदर्श जिंदा है, आज भी प्रामाणिकता जिंदा है, आज भी सत्य जिंदा है। गुरु शिष्य के संबंध के बारे में आज भी वैसे संबंध प्रस्थापित किए जाते थे। जा सकते हैं, शुल्क देना पड़ता था पहले, आज शुल्क देना पड़ता है। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह है उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। लेखक कहते हैं कि भाई पैसे देकर शिक्षा प्राप्त कर ली जाती है, खरीदी जाती है, वो भारतीय संस्कृति के अंदर या तो भारतीय संस्कारों की उपज नहीं है, ये तो यूरोपीय संस्कार है। शिक्षालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। पहले के युग में एक आश्रम के समान शिक्षालय हुआ करते थे, मंदिर के समान शिक्षालय हुआ करते थे। लोग दूर से निकलते थे तो मंदिर समझा करते थे। आज वैसी भावनाएं रही नहीं। उसकी वजह भी कुछ न कुछ अंशों पर गुरु है, क्योंकि गुरुओं में परिवर्तन आया, उनके विचार सरणियों में परिवर्तन आया। उन्होंने ही यूरोपीय संस्कृति को अपनाया है, इसीलिए ये सारी बातें बिगड़ चुकी हैं। धर्म गुरुओं ने अपना काम छोड़ा, शिक्षा गुरुओं ने अपना काम छोड़ा, राजकीय गुरुओं ने अपना काम छोड़ा। सारी परिस्थिति बदल चुकी है। जो भी जहां है वहां कुछ उल्टा करता रहता है। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। पहले के युग में गुरु के वचनों को परमेश्वर के वचन माना जाता था, गुरु को साक्षात परमेश्वर माना जाता था। शिष्य पुत्र में अधिक प्रिय होते थे, शिष्य तो पुत्र से भी अधिक प्रिय हुआ करते थे, और अपने पुत्रों से पहले अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाना चाहता था उस जमाने का गुरु। अगर देखो यहाँ
सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। सम्मान मिलने का जो रहस्य होता है वही शक्ति उनमें रही होती थी। पहले के जमाने में शिष्य पर से गुरु को पहचाना जाता था कि ये किसका शिष्य है, और गुरुओं की हृदय में आनंद हुआ करता था कि मेरा शिष्य ऐसा है। आज ढेर सारे लाखों की संख्या में लोग आध्यात्मिक क्षेत्र को देखो, धार्मिक क्षेत्र को देखो, शिक्षा जगत को देखो, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हैं, पर किसी के हृदय में अपने गुरु के प्रति आदर नहीं है, क्योंकि आज व्यवहारिक संस्कृति जन्म ले चुकी है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु के शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान ही थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। गुरु के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त दी जाती थी वही शिक्षा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, और ईश्वर को पाना, ईश्वरीय शक्ति को पाना एक ही लक्ष्य होता है, एक ही माध्यम होता था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। आज के युग में तो सिर्फ पेट पालने का एक जरिया बन चुका है, इनके अलावा और कुछ है ही नहीं। आज के जमाने में प्रारंभ में विवेकानंद जी भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने अमेरिका में जाकर बड़े ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए सबके बीच में, तो भारतीय लोग जाग पड़े और मालाएं लेकर दौड़ पड़े। आज भी वही करते हैं, अपने रत्नों को संभालने का प्रयत्न करते नहीं। आज ये बात भी नहीं सोच पाते कि हम जो कर्म करते हैं वो सही या गलत है। सच्चे व्यक्तियों को ढूंढने में मार खा जाते हैं, क्योंकि दृष्टि ही नहीं है। चश्मे जो लगाए होते हैं वो गलत लगाए होते हैं, इसीलिए सच्चाई या तो सच्चे व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। उनको परखने वाला आज कोई है ही नहीं, क्योंकि मानव प्रैक्टिकल बन चुका है, व्यवहारिक बन चुका है। जैसे तैसे अपना काम बनता है, उनसे मतलब रखता है और घर चला जाता है। इसीलिए सारे आदर्श मर चुके हैं। आज आदर्श को पालने वाले, सत्य को पालने वाले या तो प्रामाणिकता को पालने वाले को मूर्ख के समझा जाता है। ये नजरिया बदल चुका है, दृष्टिकोण बदल चुका है। आज सबसे प्रिय वही बन जाता है जो ज्यादा उलट सुलट करता है, जो आदर्शों को बचाने का प्रयत्न करता रहता है। वो पिस जाता है, दब जाता है, उनको मूर्ख माना जाता है। आज का नजरिया यही, कोई उनको सुनता नहीं। बुराई की ही बात हर कोई करता है, क्योंकि सब एक जैसे हो चुके हैं। आगे देखो, विवेकानंद जी के लिए हिंदुस्तानी लोग मालाएं लेकर दौड़े थे। रविंद्रनाथ ठाकुर की भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए। अमानेदार ठाकुर, अमादेर, कठोर, सुपूत दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेश में मान मिला लगा तो आश्चर्य में भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। विवेकानंद को देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर को देखो, ये सारी व्यक्तियों
को जब जब स्वीकारा गया है तो भारतीय लोग कहते हैं कि ये हमारे हैं। रविंद्रनाथ के लिए बंगाली लोग दौड़ पड़े कि ये हमारे लोग व्यक्ति है। और ढेर सारी कलाएं, भारतीय नाट्यम कला को जब विदेशों के अंदर मूल्यवान माना गया तब भारतीय प्रजा को पता चला कि हमारी संस्कृति में ऐसी बातें पड़ी। क्या बात है, भारत के अंदर जो है वो अन्य जगह नहीं, पर कभी पालने का प्रयत्न करो, कभी स्वीकारने का प्रयत्न करो, बहुत ही कठिन होता है। वैसे ये सारी बातें होती नहीं। गांधी जी से जब भूल हुआ करती थी तो वो उपवास रखा करते थे और प्रामाणिकता से रखा करते थे कि आज हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, ये बातें हुआ करती। धर्म की रक्षा करने के लिए बैठ जाओ तो धर्म की रक्षा करने में अपने आप को मिटाना पड़ता है। शिवराजा ने अपना मांस काट के तराजू में तोड़ दिया था। वैसे धर्म की रक्षा नहीं होती, उनके लिए कुछ न कुछ गंवाना पड़ता है, उनके लिए कुछ न कुछ बलिदान में देना पड़ता था। ढेर सारे व्यक्तियों ने फांसी के फंदे को अपने गले में डाला था, तब जाके स्वातंत्र्य संग्राम मिली। गोलियां खाने से डरते नहीं थे उस जमाने में, मरने के लिए तैयार हुआ करते थे। कुछ तो करना पड़ता है। आज कुछ करना नहीं, बन ठन के इधर उधर जाना है और काम नहीं करना है। जो काम हमें मिला है उन काम में हम रुचि नहीं रखते, उन काम से ही दूर होता है। आज का मानव सुखी नहीं होता क्योंकि मन से वो जुड़ता है। आज तो मतलब ही मानव बन चुके हैं कि अपना काम हो गया है। हर वक्त वो झूठ बोला करता है, झूठ के सहारे जिंदगी काटता है। पर जब खटिया पर लेट जाएगा, जब रोगों से गिर जाएगा और स्वर्ग दिखाई देगा, नर्क दिखाई देगा, तब पछतावा होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है। और जिन व्यक्तियों ने सही कर्म किए होंगे, मौत को भी वो ललकार कर कह पाएंगे कि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। ये सत्य की ताकत होती है, आदर्शों की ताकत होती है। भारतीय संस्कृति और लोग जब स्वीकारते हैं, और लोग भारतीय आदर्शों को जब स्वीकारते हैं तो ये दौड़ पड़ते हैं मालाएं लेकर। वैसे लोग आज के हो चुके हैं। हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें पड़ी थी, क्या पता तब चलता है। आगे देखो, यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। आज के लोग अपनी खूबसूरती को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे अंदर ऐसी ताकत है, और दूसरों की खूबसूरती को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। यानी कि दूसरे देशों के अंदर जो पड़ा है उनको ही चाहते हैं। हमारी जो सोने जैसी बातें पड़ी है, सोने जैसे संस्कार पड़े हैं, उनको भूल चुके हैं। जिस देश में जान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उम्र दे कि उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना, स्वर्ग जाना जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मुलर जैसे व्यक्तियों ने भी यहाँ आना चाहा था। उन देश के लोग आज जर्मनी में जाकर चैन से रहना चाहते हैं, मतलब अपने भारत को छोड़कर आप विदेशों की ख्वाहिश रखते हैं। हर व्यक्तियों को विदेश में जाना है। भारतीय संस्कृति में क्या बुराई है, भारत में क्या बुराई है। हर ऋतु का अनुभव होता है। भौगोलिक दृष्टि से देखो तो भारत जैसी भौगोलिकता कहीं नहीं। भारत को समंदर का किनारा मिला है, पहाड़ियाँ मिली, पर्वत मिले हैं, हर जगह पर ऊंच मैदान, हर जगह पर कृषि लायक जमीन, प्रकृति ऐसी, पेड़ पौधे प्राणी ऐसे विभिन्नताओं से भरे हुए हमारे बीच में। फिर भी भारतीय संस्कृति वाले लोगों को विदेश में जाकर रहना चाहते हैं क्योंकि अपना एक उच्च स्थान मानते हैं। जीवन भर प्रार्थना की थी उन्होंने। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा
सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। जो विदेशों में जाना चाहते हैं वैसे लोगों को माधवन जी कहते हैं कि प्राचीन गुरु शिष्य संबंध जो है वो उनको सिखलाना गधे को गणित सिखलाने के बराबर है, क्योंकि जो हमारी बातें हैं, जो हमारी प्राचीनता है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारे आदर्श है, हमारे चरित्रवान व्यक्ति जो जितने जितने हुए हैं उनके चरित्रों को समझ नहीं पाते, तो वैसी व्यक्तियों को ये सारी बातें कहना गधे को गणित सिखाने के बराबर है, वैसा माधवन जी कहते हैं। आज इतनी बात गुरु शिष्य के बारे में हम कर चुके हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। यहाँ से हम अगले क्लास में फिर बाद में मिलेंगे, तब गुरु शिष्य संबंध के बारे में और बातें करेंगे। आज के लिए इतना काफी।